अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे ठीक होंगे। यस स्टूडेंट, सबसे पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जी बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 10th की मैथमेटिक एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ, इसके अंदर 3 सेट दिए हैं बच्चों। स्टेटमेंट को जहन में रख लीजिए, ये भी सॉल्व उसी तरीके से होगा जैसे कि हमारे पहले के सवाल हुए थे। तो बच्चों क्या है स्टेटमेंट, ए यूनियन बी किया होल कॉम्प्लीमेंट equals to A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये पहली स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट बच्चों इसका ही इनवर्स है, यानी कि बच्चों A यूनियन B है तो अब हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों बहुत ही आसान है, एक में इस तरह स्टेटमेंट है यूनियन है, दूसरे में इंटरसेक्शन है। तो बच्चों यहां भी आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं, बिल्कुल पहला पार्ट मैं करूंगा, दूसरा पार्ट आपने बिल्कुल उसी तरह कॉपी करके करना है। जरूर फीडबैक दीजिएगा स्टूडेंट्स, गौर से समझिएगा। तो बच्चों हमारे पास है, सबसे पहले आपने लेना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहली स्टेटमेंट मैं सॉल्व कर रहा हूं ये वाली, सही बेटा, ये आपका होमवर्क है तो अच्छे से देख लीजिएगा, ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है बेटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो फीडबैक दीजिएगा हमें, इंशाल्लाह आपको इसकी भी एक अच्छे सा रिस्पांस मिलेगा। बच्चों देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या करते थे, आपने बेसिक पढ़ा था बच्चों 17.1 में, कुछ 2 में याद आ रहा है, जब भी जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता था उसका फॉर्मूला बन जाता था बेटा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस ए यूनियन बी के। ऐसा ही है ना बेटा, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था वो u से माइनस हो जाता था। देखो ऐसा ही फॉर्मेट u पहले, सही बच्चों। u सेट है हमारा 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स, 1 2 3 4 और आगे 10 तक, क्लियर है। माइनस आ गया ए, ओ माय गॉड। बच्चों ये थी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है ताकि आप उसमें से सॉल्व कर सको। हमारे पास ए यूनियन बी तो नहीं निकला हुआ, तो ए यूनियन बी निकालेंगे बच्चों। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 6 12। जल्दी से लिख लो 1 2 3 4 6 12। बेटा मैंने एलिमेंट्स तमाम लिख दिए। यूनियन बी सेट हमारा क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8। तो बच्चों यूनियन में तरतीब से रखते हैं तो रख दें 1 2 3 4 6, उसके बाद बच्चों 8 आएगा, फिर लास्ट में 12 आ गया। क्लियर है, ए यूनियन बी निकल गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो बन गया u माइनस ए यूनियन बी के। u भी गिवन है हमारे पास यूनियन सवाल के अंदर, क्या है 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट, तो रख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे क्या आ गया बेटा माइनस, और ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 4 6 8 12। थोड़ा सा सेट लंबा हो गया, तो बच्चों क्या करेंगे, याद रखना स्टूडेंट्स, यहां जो है ना रिमेनिंग जो है ना पहले सेट के बचे हुए रखते थे, याद कर लीजिए। क्लियर है बच्चों, जब भी माइनस की बात हो तो आपका जो पहला सेट होगा उसका बचा हुआ आपने एलिमेंट रखना है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3
कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बच्चों? 5 7 9 10। तो क्या 12 रख देंगे बच्चों? नहीं। सबसे पहले बच्चों याद रखना, इसमें जो बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ पहले के सेट के रिमेनिंग जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो रखें। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड 2 हो गया। अब चलें राइट हैंड साइड की तरफ। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एंगल ये इस तरह से शेप बनता है, सही है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जी बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उसके दोनों का जो आंसर आएगा उसके बाद आपने इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। याद करो बच्चों, देखो कॉम्प्लीमेंट जिस पे लगता है वो यू से माइनस हो जाता है। ए यूनियन बी पे था तो यू माइनस ए यूनियन ए पे है तो यू माइनस ए हो गया। समझ आती है बात? यू सेट क्या हमारा 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स। तो लिख दो बच्चों 1 2 3 4 से लेकर ये सारे हो गए 10 तक के एलिमेंट, माइनस ए सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12 ये हमारा आ गया। सही बच्चों? अब देखिए बच्चों, लो जी इसको कैसे करें, ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, सही है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहां पर मैंने कुछ सेट नहीं लिखे तो मतलब 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 5 जो है ना इधर नहीं है, यहां पर तो है ना 1 से लेकर 10 तक के, तो एक 5 आ गया। 6 यहां पर भी है क्योंकि ये 10 तक के एलिमेंट सब है, इसमें भी है, तो 6 नहीं लिखेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। 7 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे, सही है। 8 यहां पर है, वहां नहीं है, तो आप लिखेंगे। 9 10 सही है स्टूडेंट्स। बस अब सोच रहे हैं सर यहाँ 10 है, यहाँ तो 12 है, 12 भी तो बचा। बच्चों यहाँ मैंने क्या बताया था, पहले के बचे हुए एलिमेंट सेट के रखे जाते हैं। याद रखिएगा माइनस का जब भी हो तो आपने जब भी इस चीज का ख्याल करना है कॉम्प्लीमेंट के अंदर रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट सेट जो कुछ बचा हुआ है पहले सेट के रखने। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा u माइनस बी। u के एलिमेंट्स क्या है बेटा 1 से लेकर 10 तक के है ना, तो लिख दो 1 2 3 4 और ये 10 तक आ गया। माइनस आ गया बीच में, देख रहे हो, माइनस कर दिया। b के एलिमेंट रखो, b के रख लो ताकि b कॉम्प्लीमेंट आ जाए। b कॉम्प्लीमेंट क्या है, b क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8। तो स्टूडेंट्स बचे हुए पहले के रखने इतना याद रखिएगा। तो यहां देखें तो क्या बच जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 लग दिया क्योंकि यहाँ नहीं है, 2 यहाँ भी है तो कैंसिल हो जाएगा। 3 वहां नहीं है, 4 कैंसिल हो गया, सही है। उसके बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सही है दोनों तरफ से। उसके बाद 9 यहाँ नहीं है, 10 भी नहीं है, तो पहले के बचे हुए एलिमेंट्स आप रखते हैं इसके अंदर। क्लियर है बच्चों? हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर रख लीजिए 5 7 8 9 10, सही है बेटा। इंटरसेक्शन आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा था हमारा 1 3 5 7 9 10, तो रख दें 1 3 5 7 9 और 10 भी है बच्चों, 10, सही बेटा। अब बच्चों देखें दोनों सेट्स के अंदर क्या क्या कॉमन है, आप गौर से देखें और मुझे बताइए। देखिए बच्चों 5 दोनों में है, बिल्कुल है, 5 आ गया एक, और
7 है, उसके बाद 7 लिख दिया, और 8 नहीं है, 9 है दोनों में तो 9 रख दिया, और 10 है बेटा हमने 10 रख दिया। तो बेटा हमारा प्रूफ हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा ऐसा ही है, 5 7 9 10, राइट हैंड साइड भी है। तो बच्चों आप लिख दो हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कितना आसान है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। फिर भी बच्चों किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो स्टूडेंट्स हमें जरूर फीडबैक करें, रिस्पॉन्स दीजिए। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स लॉ का, वो बच्चों आपका असाइनमेंट है, आपका ये होमवर्क है, ये सभी बच्चे कर कर स्क्रीनशॉट लाजमी व्हाट्सएप पे भरें। इंशाल्लाह ताला हम आपको फीडबैक देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।